प्रात क्रिया करी मातु पद वंदे गुरु सिर नाई। आगे किए निषाद गण दिन कटुक चला। जहाँ भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जिस अशोक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम उन्होंने किया था, अयोध्या के निवासी उसे देखते रहे, प्रदक्षिणा करते रहे और फिर निषाद राज के विषय में चर्चा करते रहे। सभी निषाद राज की प्रशंसा कर रहे थे कि धन्य है निषाद राज, जिन्हें भगवान श्री राम की सेवा करने का अवसर मिला। बड़े भाग्यशाली हैं और एक हम हैं जो अपने राम के लिए कुछ नहीं कर सके। इस तरह सभी चर्चा करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, हर्ष विषाद के बीच डोलते रहे, गोते लगाते रहे। कभी प्रसन्न होते रहे तो कभी अत्यंत दुखी होते रहे। इस प्रकार कब रात बीत गई पता भी नहीं चला। अब जब प्रातः हुआ तो घाट पर नाविक आने लगे। चारों तरफ चहल पहल हो गई। नाविक नाव ले लेकर अपने घाट पर जमा होने लगे, इकट्ठे होने लगे। तब भगवान श्री राम का नाम लेते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए भरत जी ने सबसे पहले गुरुजनों को सुंदर नाव पर चढ़ा करके उस पार किया। फिर नई नाव मंगवाई और उस पर माताओं को चढ़ाकर उस पार किया। फिर अयोध्या के जो निवासी थे एक एक कर सबको पार घाट लगाया। सारे सैनिक जब उस पार चले गए तो नाव से उतर के सबको यह देखना कि सभी आ गए या नहीं आ गए, सभी सुरक्षित आ गए या नहीं आ गए। जब सब पार हो लिए तब प्रातः क्रिया करके माता के चरणों की वंदना करके और फिर गुरु के सामने गए, उनके चरणों में सिर झुकाया और फिर उनसे आज्ञा लेकर निषाद राज को कहा कि आप अपने कुछ लोगों को हमें दे दीजिए ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके। निषाद राज ने कहा कि हमारे लोग ही नहीं, हम भी तो राम के सेवक हैं, मैं आगे आगे चलूँगा। इस प्रकार किया निषाद नाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई, साथ बोलाई भाई लघु दिन्हा, विप्रहि सहित गवन गुरु किन्हा। फिर निषाद राज ने अगुवाई की, मार्गदर्शन किया और सबसे आगे माताओं की पालकी चली और फिर अपने लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उसे भली भांति समझाया और माँ की पालकी के साथ ही उन्हें भेज दिया। इसके बाद गुरु अपने विप्र के साथ वहाँ से प्रस्थान किए। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणाम, सुमेरी लखन सहित सिय राम। और जब सब आगे बढ़ गए तो भरत जी ने गंगा माता के सामने सर झुका के उनके रेणु को
अपने ललाट पे लगा के आंखें बंद करके प्रार्थना की, राम, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों को स्मरण करते हुए गबन भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। और भरत जी, इस बार तो कोई कहने वाला नहीं था कि भरत जी पैदल मत चलिए। सबको आगे भेज दिया ताकि कोई निर्देश नहीं दिए। सबसे आगे माँ, उसके बाद गुरुजी, उसके बाद नगर के नागरिक और उसके पीछे सैनिक, और उन सैनिकों के पीछे स्वयं कुछ सेवकों के साथ भरतलाल। भरतलाल ने क्या किया? पैदल ही चल दिए। जब पैदल चल दिए तो सेवकगण जब देख रहे हैं कि भरतलाल पैदल जा रहे हैं और घोड़ा भी उनके पीछे पीछे बिना सवार का चल रहा है, जैसे जैसे भरत जी जा रहे हैं उनका अश्व भी उनके पीछे पीछे उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। कही सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ अश्व असवारा। और जो अच्छे सेवक थे, विश्वास पात्र सेवक थे, निष्ठावान सेवक थे, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि राजकुमार जी, हे राज, आप घोड़े पर सवार हो जाइए, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। लेकिन भरत, उनके मन में यह विचार आ रहा है कि भगवान राम किस घोड़े पर चढ़ के बन गए थे। अरे माता जानकी कोमलांगनी, वो भी उनके पीछे पीछे पैदल ही गई थी वन में। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, वो अभी तो पैदल ही गया था। राम पया देहि पाए सिधारे। अरे राम जब पैदल जा सकते हैं, हम कब रथ गजबाजी बनाए। और मेरे लिए कौन सा रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं? जिन्हें जाना चाहिए रथ पर, वो तो पैदल गए और मैं कहाँ का हूँ? मैं कहाँ का हूँ? मैं तो सेवक हूँ। मुझे तो उनका अनुकरण करना चाहिए। सिर भर जाऊं उचत अस मोरा, हुई है नाथ अस्य। कहा कि मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। जब राम पैर से चल के जा सकते हैं तो मुझे सर के बल जाना चाहिए। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। जिसके स्वामी पैदल जा रहे हों, उसके सेवक घोड़ा पर चढ़ के जाएंगे। अरे उसके सेवक को तो सर के बल जाना चाहिए। लेकिन देखी भरत गति सुनि मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गरानी। जब भरत जी की कोमल वाणी सुन के जो सेवक गण थे वह ग्लानि से मर रहे थे। उनके मन में आ रहा था कि एक यह भी सेवक है जो कह रहे हैं कि राम अगर पांव से चल के गए थे तो मुझे सर के बल जाना चाहिए। इनके सामने तो हमारी सेविकाई कहीं भी नहीं है। हमारी सेवकाई का तो कोई स्थान ही नहीं है। यह सोच सोच के जो सेवक गण वहाँ उपस्थित थे सभी ग्लानि से भर गए हैं। भरत तीसरे पसर पहर कह किन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग।
रास्ते भर सीताराम सीताराम, जय जय राम जय जय राम कहते हुए उमंग में जा रहे हैं। पैर कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, छाले पड़ गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। शरीर में जो पीड़ा हो रही है इससे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और उमंग में बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह करते हुए प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। झलका झलकत पायह कैसे, पंकज ओस ओस कण जैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। उनके पांव में जो फोड़े पड़ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओश के बिंदु शोभायमान हो रहे हैं। यहां भी सौंदर्य ढूंढ लेते हैं गोस्वामी। भरत पयाद ही आए आजू, भयजु दुखित सुनी सकल समाजू। अब अयोध्या के नागरिकों को अब पता चलता है कि भरत जी तो पैदल आए थे और उनके पैरों की दुर्दशा देख करके लोग आहत हो रहे हैं और भी दुखी हो रहे हैं। धन्य हो भरत, खबरी लिन्न सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सभी इस तरह भरत को देख के दुखित हो रहे हैं, विषाद में डूब रहे हैं, लेकिन भरत को इसकी कोई चिंता नहीं है। अपने पैर में जो पांव बेवाए फोड़े पड़े हुए हैं, जलन हो रही होगी, इसका भी आभास उनको नहीं है। वो तो श्री राम नाम में मग्न है। उन्हें शरीर की पीड़ा का कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। फिर जब उन्हें पता चला कि सभी लोगों ने स्नान कर लिया है, तब किन्ह प्रणाम त्रिवेणी ही आए। और तब त्रिवेणी में आते हैं जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। तट पर आते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। सविधि सीतासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सनमाने। गंगा जी की धारा श्वेत वर्ण और यमुना जी का प्रवाह श्याम वर्ण, दोनों का मिलन स्थल। और उस मिलन स्थल पर भरत जी स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। जब भरत जी ने श्याम और गौर धवल दो वर्ण की धाराओं को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा। दोनों हाथ जोड़ लिए। सकल काम प्रद तीरथ आऊ, वेद विहित जग प्रकट प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला है। वेद में भी यह विहित है और सारा संसार जानता है इसके प्रभाव को। मांगे भीख
त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करही कुकर्मु। भरत जी कहते हैं कि अपने धर्म को त्याग कर मैं आपसे याचना करता हूं। क्या धर्म को त्याग कर? जो क्षत्रिय होते हैं वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो देते हैं लेते नहीं हैं। यहाँ भरत जी प्रयागराज त्रिवेणी से, संगम से कुछ मांग रहे हैं। यहाँ जो देने का धर्म है उसको त्याग करके लेने का धर्म अपना रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। आरत काहन करही कुकर्मु। कहा कि हे माँ, हे त्रिवेणी, बस आप हम पर कृपा कीजिए कि किसी भी स्थिति में मुझसे कोई बुरा कर्म न हो। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाजक बानी। इसी बात को समझकर मैं आपसे याचना करता हूं कि मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण कर दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम प्रद, यह वरदानु न आन। कहा कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की चाह नहीं है, मुझे मोक्ष की भी चाह नहीं है। स्वर्ग की तो बात ही नहीं आती है, वो उसका तो प्रश्न ही नहीं। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, नहीं चाहिए। बस यही मुझे वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक मेरा मन, मेरा हृदय भगवान श्री राम के चरणों में लगा रहे। जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहेऊ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बरहु अनुग्रह तोरे। कहा कि भगवान श्री राम चाहे मुझे कुटिल समझें, चाहे संसार, पूरा संसार मुझे देशद्रोही, राजद्रोही, पितृद्रोही, भ्रातृद्रोही समझे, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि बस मेरे हृदय में राम के प्रति किसी प्रकार का ऐसा भाव ना आए जिससे कि मुझे उनसे दूर रहने की चिंता भी करनी पड़े, सोचना भी पड़े या कल्पना में भी आए। यह बड़ी आपकी कृपा होगी। जल जन्म भरी सुरति विसारे, जांचत जल पचि पाहन डारे। बात पुरटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। अत्यंत कोमल वाणी से आर्त स्वर में भरत जी प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग से, त्रिवेणी से वरदान मांग रहे हैं। कनक ही बाण चरहि जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेव निवाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुवानी सुमंगल देनी। कहा कि मेरा मन अपने प्रियतम के प्रति हम सदैव लगा रहे। मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम दिनानुदिन बढ़ता रहे और मैं इस प्रेम का जो
पद है, इसकी जो रीति है, उसका मैं पूरी तरह निर्वहन कर सकूं। हे त्रिवेणी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुवाणी सुमंगल देनी। भरत जी के ऐसे मधुर वाणी सुन के बीच धारा में से एक स्वर गूंजता है। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। ताकि अपने मन में ग्लानि मत करो। वह स्वर जो उभरा, वह वाणी जो उभरी, वह उभरती हुई वाणी गूंजती आवाज में बोली कि तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो, विषाद मत लाओ, आत्मग्लानि से मत भरो। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। राम के लिए तुमसे बढ़ के कोई प्रिय है ही नहीं। यानी संसार में राम सबसे अधिक स्नेह तुम पर रखते हैं। तनुकूल के उही हर सुसुल, बेली वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित हर्षित फूल। यह वाणी सुनते ही भरत जी का मन प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। और तभी धन्य धन्य की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठता है और देवता लोग पुष्प वृष्टि करते रहते हैं, कहते हैं कि धन्य हो भरत जी, धन्य हो भरत जी। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, वैखानस बटु गृही उदासी। कही परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। प्रयागराज के जो साधु हैं, संत हैं, वैरागी हैं, ये सभी आपस में बात कर रहे हैं। कहीं 5 आदमी, कहीं 10 आदमी, सब मिलके आपस में कह रहे हैं कि जो भी हो, भरत जैसा पवित्र विचार वाला, सच्चे विचार वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन भरत जी न प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं और न आलोचना से दुखी होते हैं। कोई तो बस भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी दृष्टि में वही राम सिया ही वही दिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं दिख रहा है। बस वही राम धुन में लग जाते हैं। तुम मन में समाए हो, तुम तनु में समाए हो, जीवन में समाए हो। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से